अगर महात्माओं के समझाने प्रार्थना विनती से मान लो तो आपकी यानी मतलब महिमा होगी, आपकी गौरव गरिमा होगी, आपको इंसान मान लिया जाएगा। अगर कुदरत के मार से बदले तो इंसानियत समाप्त हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। इसलिए महात्मा जन जागृति का संदेश देते कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। और डम 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 ये महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की और मिट्टी में मिल जाएगी, और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब ये अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण भोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो इस दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। और इस धरती का ये सारा आंगन और लाशों से फट जाएगा। पूरे अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। और ऐसा भीषण कि बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। और डम 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 और महादेव का और डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते हुई शिव तांडव रहस्य रचाएगा। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रहस्य रचाएंगे। और इस धरती का ये तब खंड खंड हो जाएगा। वसुंधरा का ये सारा उतल खंड खंड हो जाएगा। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। जय गुरुदेव। ये आपको समय की चेतावनी भगवान शंकर का तांडव नृत्य का समय आएगा। जब काशी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो बम्बोरे नगरी विश्वनाथ की नगरी है, वहां पर साकेत महायज्ञ कराया 1979 में। तब ये कहा था मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया और अब वो कुछ करना चाहती। उन्होंने कहा ये विश्व की धुरी है काशी नगरी, ये विश्व की और ये सृष्टि की विश्व धुरी है, ये नैमिषारण्य। कहां पर यहाँ पर खड़े होकर तुम लोगों को संदेश दे दो, मेरी आवाज सुना दो। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आवाज लोगों के कान तक सुना दो। अगर तुम लोग शुद्ध शाकाहारी न हुए, अच्छे सच्चे धार्मिक काम न कर पाए और मतलब तो फिर आगे मेरा तांडव नृत्य करने का समय आ गया। मैं तांडव नृत्य करूंगा, यानी मैं विनाश लीला करूंगा।
इसमें मुश्किल से कुछ लोग बच पाएंगे। तो आपको तो ये महात्माओं की बात याद रखनी चाहिए। महात्मा ये भगवान के संदेश बात होते, ये भगवान का संदेश लेके आते, ये अपने स्वार्थ लोभ लालच का संदेश नहीं सुनाते। आपसे दान दक्षिणा रोटी रोटी लगोटी मांगने का उनका कोई संदेश नहीं होता है। उनका संदेश परमार्थ का हो। उनको सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए और सृष्टि को वो सब कुछ देना चाहती, ताकि ये सृष्टि परमात्मा की है, ये सुकून शांति में आ जाए। ये धरती पर रहने वाले परमात्मा के द्वारा निर्मित ये जितने जीव हैं, ये सुकून शांति से रहे, एक दूसरे के कामा में लोग इनकी खिदमत और सेवा करें। ये सब जीव इंसान के लिए भगवान ने बनाए, लेकिन आप तो ऐसा कोई काम नहीं करते। जो भगवान ने तुम्हारे लिए जीव बनाए, तुम उनको मार काट के खा रहे हो। ये कौन सा आदेश भगवान का, शंकर का या ब्रह्मा विष्णु का या कोई देवी देवता, कोई रामकृष्ण का ऐसा कोई आदेश है जो तुम ये कर रहे हो? ये मनमुक्ता में आकर जो अनिर्जलकार ये पाप कर्म करते हो, अब आपको इन्हीं के द्वारा सजा मिलने जा। इन्होंने महात्माओं को भेजा कि जाओ मेरा धर्म कर्म का मानवता इंसानियत भरा ये संदेश सबको सुना दो। जो मान जाएंगे वो अपने आप को बचा लेंगे, नहीं मानेंगे तो मेरे तांडव नृत्य में उनका विनाश हो जाएगा। ये सब संदेश आपके लिए आया और वही आपके कान तक पहुंचाया जा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रभु आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा, ये सब यूट्यूब से सब भेज रहे हैं। आप नहीं देख रहे हो लेकिन आपको सब देख रहे हो। ये सीधा प्रसारण यहाँ से हो रहा, ये सबको दिखाया जा रहा कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे महापुरुष हैं जो अच्छा सच्चा काम कराना चाहते, सबको सुख शांति दिलाना और देना चाहते। उनके पास देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर इस सतयुग उतर आएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर इस सतयुग उतर आएगा। ज्यादा समय ही नहीं, कुछ ही वर्षों में अब देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर इस सतयुग उतर आएगा। वक्त ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। कितने पापी कुकर्मी दुनिया में सब, इनका नामो निशा भी न रह जाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर इस सतयुग उतर आएगा। वक्त ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आपको ये समय से चेतावनी दी जा रही, वो समय बहुत ही नजदीक है जब आपको कुदरत की मार
खाके बदलना पड़ेगा। अगर महात्माओं के समझाने प्रार्थना विनती से मान लो तो आपकी यानी मतलब महिमा होगी, आपकी गौरव गरिमा होगी, आपको इंसान मान लिया जाएगा। अगर कुदरत के मार से बदले तो इंसानियत समाप्त हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। इसलिए महात्मा जन जागृति का संदेश देते हैं। की आज कलयुग में लोग दिन में परिश्रम नहीं कर रहे और आप रात में कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा और कोई करा भी नहीं सकता। इसको आप देखिए और सोचिए और समझिए तो धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये कितना अनोखा काम है जो हिंदुस्तान में न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। आज के युग में लोग दिन में परिश्रम करना भूल गए तो रात्रि में कौन करेगा। और आपको रात्रि में मिसाल ये प्रमाण है जो लोगों के सामने रखा जा रहा कि दुनिया के लोग देख ले ये अनोखा काम, ये हिंदुस्तान की धरती पर, ये भारत की भूमि पर ये अनोखा काम हो रहा, क्योंकि अब एक अनोखे युग का प्रादुर्भाव होना। अब ये कलयुग समाप्त होने वाला और सतयुग आएगा। इस पर आपको बराबर विचार करना चाहिए। पहले आपसे कहा गया था कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, लेकिन अब क्या कहा जा रहा, कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। जैसे जब तूफान जाता है तो देखो तमाम बिल्डिंगों, इमारतों को, पेड़ पौधों को, फसलों को गिराता चला जाए। अगर न गिराए तो आप कभी नहीं कहोगे तूफान गया। अगर कलयुग ये कार्य न करे, अनैतिक कार्य और भ्रष्ट कार्य, तो आप कभी नहीं कहोगे कि कलयुग जा रहा है। ये है उसका प्रमाण कि कलयुग जा रहा है। इतने को गिरा रहा, चरित्र से गिरा रहा, खान से गिरा रहा, भावविचारों से गिरा रहा, सत्य से गिरा रहा, नीति से गिरा रहा, न्याय से गिरा रहा, चरित्र से गिरा रहा। ये सब आपके सामने हो रहा। यही है कलयुग जाने का सच्चा प्रमाण है। जो जा रहा है कैसे कैसे अनैतिक कार्य कर रहा, मानव को एकदम बेकार कर रहा कि मानव अच्छा और सच्चा सोच भी नहीं पा रहा, करना कराना तो दूर की बात। आज का मानव अच्छा सोच भी नहीं सकता, किसी के प्रति अच्छे भाव विचार भी नहीं रख पा रहा, कोई माँ बहन बेटी का भाव नहीं रख पा रहा। इतना गंदा ये मलिन युग है कलयुग का, जो आपको इतने बुरे कर्मों की तरफ ले जा रहा। फिर तुमको इतनी यानी सजा मिलेगी उन नरकों में जाकर जिसका तुम्हारे पास कोई अनुमान, कोई गणना गिनती नहीं, कोई जानकारी, कोई भौतिक ज्ञान में है ही नहीं। ये तो आप पा ही नहीं।